हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था जो हम लोग क्लास 10th का कर रहे थे। उसमें क्या कर लिए थे बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्यूशन कर लिया था। 1 से 3 तक हम लोग ने बना लिया था। आज क्या करेंगे, 4th नंबर को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बच्चा ने हमको क्या बोला, शायरी थोड़ा सा सुनिए। बच्चा ने क्या शायरी मारा है इंस्टाग्राम पे, तो थोड़ा सा सुनिएगा। इसका क्या शायरी आया है, कहाँ चला गया जी। देखिए शायरी बड़ा अच्छा शायरी मारा है। इसका दिल टूटा हुआ बच्चा का। बोला है, होकर तू किसी और का मुझे खुश रहने का ज्ञान ना दे। क्या बोला है, होकर तू किसी और का मुझे खुश रहने का ज्ञान ना दे, तू अपने आशिक का ख्याल रख, मुझ पर ध्यान ना दे। वाह, नाम है इसका प्रिंस। क्लास पढ़ाते हैं, क्लास में वहां पे बोला है। बड़ा अच्छा शायरी मारा है बाबू। थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दे, अच्छा रहेगा। शायरी कम करो और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। 10th क्लास में हो और अभी से दिल टूट रहा है तुम्हारा। चलो चलिए, तो क्वेश्चन क्या है 4 नंबर का, इसको देखिए। शायरी वायरी बाद में करना है, पहले एग्जाम का तैयारी कीजिए, ठीक है बाबू। बड़ा अच्छा अच्छा शायरी मारने लगे हो तुम। क्या है 4th नंबर, यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है, तो बोलेंगे हम लोग दिया क्या है, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन डेट दिया क्या है बाबू, 15 cot a = 8 दिया है। तो हम बोल सकते हैं क्या बाबू, cot a = 8/15 जी बोल सकते हैं। हम लोग 10 का जानते थे, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता था। जिस एंगल का लेते थे, कॉट का क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो संलग्न कौन ए का संलग्न ए बी हो जाएगा बाबू, तो बोलेंगे ए बी आएगा। सम्मुख हो जाएगा बी सी, तो बोलेंगे बी सी आएगा। डिवाइड बाय 8/15 आएगा, तो बोलेंगे ए बी का हम लोग को क्या मिल गया, ए बी का मिला हम लोग को 8, तो बोलेंगे यहाँ पे 8 आएगा बाबू। और बी सी का 15 मिला, बीसी का क्या मिला, 15 मिल गया हम लोग को, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे मिला। उसके बाद बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो डेट। हम लोग क्या जानते हैं बाबू, वी नो डेट। यहाँ पे हिंदी वाले लिख लेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू, कर्ण का फॉर्मूला एक होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना होता है। तो बोलेंगे मेरे पास कर्ण ही नहीं है बाबू, गायब है। कर्ण क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा AC है, तो AC का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर लंब क्या है, लंब है मेरे पास AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बाबू, 15 का स्क्वायर, है कि नहीं। और AB का तो वैल्यू दिया है, तो वैल्यू डायरेक्ट उतार लेते हैं, ठीक है। या तो एक बार लिख लो, बढ़िया रहेगा। AB का स्क्वायर और यहाँ BC का स्क्वायर। तो बोलेंगे हम लोग AC नहीं है, यही AC निकालना है, तो बोलेंगे AB का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा बाबू, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो। बोलेंगे AC का स्क्वायर तो है ही बाबू, 88 64 होना है। 15 15 कितना हो जाएगा, याद है। तो 15 15 कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 25 का 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 कम 5 7 हो जाएगा। 5 और 1 5 2 और 1 225 हो जाएगा उसका। 15 का पावर कितना हो जाएगा बाबू, 225। अब क्या करेंगे, AC का स्क्वायर रहने दो, इसको जोड़ दो। 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 2 289। और ये 17 का है, देखिए 17 का 289 होता है। 7 7 49 का 9 हाथ होता है 4, ठीक है। 7 एकम 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। 1 7 7 1 1 9 9 8 2 हुआ 289। मतलब 17 का यहाँ फिर स्क्वायर है भी है, रूट भी चढ़ा दिए, सॉरी थोड़ा देखिएगा, जब रूट हटा ना बाबू, स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ा दी, ठीक है। तो इसका क्या मिला, 17 × 17 करने से पता चला इसका स्क्वायर होता है रूट में 2 संख्या सेम मिलने से एक बाहर। मतलब AC का वैल्यू हमको 17 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, नाव लिखेंगे। वैल्यू किसका पूछा है बाबू, sin A का पूछा है। तो sin A का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कौन A है, तो कौन A का सम्मुख भुजा BC होगा। अगर फॉर्मूला नहीं पता है बाबू, तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, पहला जो पार्ट 1 है फॉर्मूले पे ही है, जो डिटेल हम लोग समझाए हैं। तो बोलेंगे कौन sin A का क्या हो जाएगा, BC/AC। तो बोलेंगे BC का वैल्यू हम है 15 और AC का
का वैल्यू 17, एक का वैल्यू निकल गया। दूसरा है सेक ए। सेक ए में क्या होता था, पहले कॉस में चले जाइएगा कि सेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस में क्या था, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो कर्ण क्या है बाबू, AC, और संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इसका क्या वैल्यू होगा, 17/8। ये दो वैल्यू निकालनी है, जो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है झारखंड बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। बड़ा आसान तरीका सा, कुछ हम लोग ने किया नहीं, वैल्यू दिया था, कॉट का वैल्यू निकालनी है, उससे पाइथागोरस फार्मूला होता है, उससे हम लोग ने AC का मान निकाल लिया, सब ट्रायंगल का पता चल गया, तो साइन और सेक का आराम से निकाल लें। वैसे सब हम लोग 6 त्रिकोणमिति का है ना, 6 निकाल सकते हैं जब हम लोग को तीनों बात पता होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चा, तो ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। बड़ा आसान है, हाल नहीं है उतना, ठीक है। क्या बोला गया है, सेक ए का वैल्यू दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमिति 6 वो है ना, साइन कॉस टेन ये सब लिखने बोला है बाबू। सॉल्यूशन करो बाबू, थोड़ा पहले देखो सॉल्यूशन बोलेगा, सॉल्यूशन करना होगा हमको, तो लिखेंगे गिवन दिया है, क्या दिया है बाबू, लिखेंगे सेक थीटा दिया हुआ है हमको 13/12, ठीक है। ये दिया गया है सेक थीटा 13/12, तो हमको कोई फर्क नहीं है बाबू, ABC आराम से लिखेंगे हम लोग। बोलेंगे सेक थीटा 13/12 दिया है, हम जानते हैं सेक थीटा वो होता है h/b। क्यों, थोड़ा सा इधर देख लो क्या होता है। साइन थीटा होता है P/h, कॉस थीटा होता है B/h, टेन थीटा होता है P/b, ठीक है। तो ये इसका उल्टा आता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। इसका होता है बाबू सेक, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। इसका होता है कॉट उल्टा, तो कॉट थीटा B/p होगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको बाबू, तभी बनेगा यहाँ से। तो सेक थीटा क्या होता है बाबू, h/b होता है, तो बोलेंगे 13/12। तो यहाँ h क्या है, ये है, b क्या है, ये है, ये निकालना है। तो बोलेंगे हम जानते हैं पाइथागोरस, हम जानते हैं बाबू, क्या जानता है पाइथागोरस फार्मूला, h का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है, b है, आधार का स्क्वायर लिख दिए। बोलेंगे h का स्क्वायर 13 का स्क्वायर दिया हुआ है बाबू, h 12 का, p तो नहीं दिया है, p b में दिया है, p का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद b का दिया है 12 का स्क्वायर, बोलेंगे 13 का 169 होता है बाबू, और यहाँ p तो है ही, प्लस 12 का 144 हो जाएगा। बोलेंगे इधर इसको घटाने नहीं आएंगे, तो इधर घट जाएगा 144, बचेगा p², ठीक है। चलिए इसमें घटाइए, 9 में 4 गया तो बोलेंगे 5 बचा और 2 बचा, 25 बचा, ठीक है, p²। बोलेंगे स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा बाबू, रूट चढ़ेगा इस पे, तो बोलेंगे क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। तो p का वैल्यू हम लोग के पास आ गया, वो बड़ा आसान तरीका से हम लोग इसका p का वैल्यू निकाल लिए। अब आपको बोला है a को पहले से दिया है, अब 5 को निकालना है, अब ये निकला हुआ है, ये पांचों का वैल्यू निकालना है। तो बोलेंगे साइन थीटा का निकालना है, कॉस थीटा का निकालना है, टेन थीटा का निकालना है। उसके बाद सेक का तो नहीं निकालना है, कॉसेक का निकालना है, कॉसेक थीटा का निकालना है, और क्या निकलेगा, कॉट थीटा का निकलेगा। 5 को हो गया क्या। चलो तो साइन थीटा क्या होता है बाबू, p/h, साइन थीटा p/h, तो p ये है, h ये है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 5/13। कॉस थीटा b/h, तो b ये है h, तो बोलेंगे 12/13 होगा। फिर टेन थीटा p/b, तो p 5 है, b 12 है, हो गया। कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा h/p, तो h क्या है 13 और p क्या है बाबू 5, निकल गया। फिर और क्या बचा, कॉट थीटा, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, b p/b है, तो p/p, तो 12/5 हो जाएगा। ऐसे हम लोगों ने निकाल दिया, इसको आंसर हो गया। ये भी कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था, बड़ा आसान तरीका से बन गया ये। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि कोण A और कोण B न्यून
कौन हो, जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कौन A बराबर कौन B। थोड़ा सा एक बात बता दें बाबू, इधर ध्यान से देखना, ये बात को अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन बन गया। हम बोलते हैं A B C, यहाँ 90 डिग्री है, हम बोलेंगे AB बराबर BC है मान लो, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं। कौन A, अगर AB बराबर BC हम ले आते हैं, ये भुजा तो बोलेंगे इस A का कौन A की सम्मुख भुजा ये हो गया, और B कौन A का सम्मुख भुजा ये होगा कि नहीं, BC का फिर ये सम्मुख इसका भुजा C का सम्मुख भुजा ये हो रहा है। समझना बात, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम्मुख भुजाएं, थोड़ा सा यहाँ B नहीं, यहाँ पे B रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ C रखते हैं, बढ़िया रहेगा, तब प्रूफ हो जाएगा अच्छा तरीका से, समझ भी आता है। चलिए ध्यान से देखिए, हम बोलते हैं कि अगर AC, ठीक है, हम बोल दिए ये AC भुजाएं हैं और BC अगर बराबर आ गया, कौन A की सम्मुख भुजा ये BC है और B का सम्मुख भुजा बाबू AC है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब ये दो भुजा बराबर हो जाता ना, तो थ्योरी है कि सम्मुख भुजाएं अगर बराबर है तो उनका कोण भी बराबर होगा। सम्मुख भुजाएं अगर बराबर होगी तो उसके कोण भी बराबर हो जाएंगे, तो कोण A बराबर कोण B, ये भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए क्या दिया है बाबू, न्यून कोण दिया क्या है वो देखो, सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे और लिखो गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट लिखो, क्या दिया है, cos A बराबर cos B। तो cos A को बोल सकते हैं क्या हम लोग, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो कौन A की संलग्न भुजा तो AC है बाबू, और बटा कर्ण क्या है AB है, तो नीचे AB आएगा। फिर cos B, B का संलग्न भुजा BC है बाबू, और सम्मुख कर्ण क्या है बाबू AB है, तो AB है। ये नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया AC बराबर BC। यही तो कंडीशन लाना था, जैसे ही आया हम लोग देख लिए कि दो भुजा सम्मुख भुजाएं, जब ये भुजाएं बराबर है, अतः अब क्या बोलेंगे हम लोग, कोण AO बराबर कोण B भी होगा, चूंकि लिख दो यहाँ सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसीलिए इनके कोण भी बराबर होंगे। बड़ा आसान था, कुछ नहीं है, इधर खाली पकड़ना होगा कि सम्मुख भुजा अगर बराबर हो जाएगा ना तो उसका एंगल भी बराबर हो जाएगा, जो हम अभी यहाँ समझाए वही था, यहाँ पे ये बात प्रूव हो गया, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, झारखंड और बिहार बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन छोटा सा बात था ये बात जो हम लोग समझ गए बस। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, 3 क्वेश्चन आज भी किए, नेक्स्ट डे में हम लोग ये सारा क्वेश्चन जो होगा कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो बच्चे नए आते हैं क्लास में, कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप नए क्वेश्चन और नए तरीके से सीख सकें हमसे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। और प्रिंस तुम्हारे लिए एक ही है, शायरी थोड़ा कम करो बाबू और पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, नींद बटे सन्नाटा हो जाएगा तुम्हारा। तो थोड़ा शायरी पे कम ध्यान दो और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, 2 मंथ बचा हुआ है बाबू। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।